वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल के आपके अपने क्लास में। अब हम लोग आ चुके हैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे। प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट आपका प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और क्लास 10th के आज हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 10th की इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमने फिजिक्स के पहले चैप्टर को यूज किया है और उसमें ये पहला चैप्टर आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली बच्चों, आपने सही सुना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आज हम लोग इस पर बात करेंगे, इनिशिएटिव करेंगे, बेसिक से चलेंगे, क्या होता है कैसे होता है, आज हम लोग इस पर बातें करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में क्या करती है, हमारे लाइफ में इसका यूज क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे, ये हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके वजह से ही आज हम जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको हम यूज कर पाते हैं। इवन हमारे जितने भी फैन, टीवी, कूलर्स, ये सारे इक्विपमेंट जो आप देख पा रहे हो, इनको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देनी होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है तब? इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ मेथड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, जो हमें किसको देनी होती है? सारे अप्लायंसेस को, सारे इक्विपमेंट को देनी होती है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब हमारे एक छोटे से नए इंपॉर्टेंट फैक्टर पे चलते हैं। आज के लाइफ में हमें सबसे पहले जानना यह है कि जो हमारे आसपास का जो सब्सटेंस है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं बता दूंगा आपको कि सारे के सारे जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो सब बने हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। मतलब जो सारे सब्सटेंसेस है उनका जो बेसिक सा फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि इसमें है वो एटम में कंस्टिट्यूट है। अब वो एटम हमारे सिस्टम को बनाता है, ये बात पता है। अब मेरी बात में आ जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन है। तो मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो जब एटम की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास दिमाग में बात आती है न्यूक्लियस। बच्चों, ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस वो पार्ट है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और इसके आसपास हमको मिलता है एक सराउंडिंग जहां पर एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन इन एटम में न्यूक्लियस की चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। ये इनका काम, इससे एटम बनता है। ये तो मैंने बता दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्पेशल अरेंजमेंट होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं हमारे एटम के अंदर में। तो एटम में आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं? चार्ज। प्रोटॉन पर भी चार्ज होते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करने जा रहा हूं चार्ज के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो आज का इनिशियल स्टेज होगा वो स्टार्ट होगा चार्ज से। चार्ज क्या है? तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा ऑब्जर्व करवाता हूं कहां कहां आपने चार्ज को ऑब्जर्व किया है, फिर मैं अंदर चलूंगा। क्योंकि क्या है ना कि ये सारी चीजें इनर पार्ट है, तो आपने कभी इसको ऑब्जर्व नहीं किया अभी तक। अब मैं थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू पे आऊंगा ताकि उसको मैं आपको समझा सकूं कहां आपने देखा। आइए चलते हैं। आपने देखिए, सबसे पहले देखा होगा कभी आप कॉम को लेकर के, कंघे को लेकर के ड्राई हेयर पे रब करोगे और रब करने के बाद आप कागज के छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर के जाओगे, तो होता क्या है कि ये छोटे छोटे जो पेपर शीट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो अट्रैक्ट होने लगते हैं उस कॉम से। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे एक नई बिहेवियर को देखने को हमको मिल जाता है। इवन इसी तरीके से मैं अगर बात करूं, किसी ग्लास रॉड को किसी कैट स्पर के साथ रब करेंगे तो सिमिलरली यही इवेंट आपको देखने को मिलता है। यही तो ये आपने जो देखा, एक बार आपने कॉम को रब किया, ठीक है, एक बार आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करिए, एक बार आप एबोनाइट की रॉड को आप रब करिए किसी कैट स्पर के साथ। इस तरीके से जब आप इवन ऐसे फिक्शन टाइप को देखने के बाद किसी छोटे या फिर दूसरे सब्सटेंस के पास लेके जा रहे हो तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये सारे इवेंट आपको दिखाता है एक नई प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली ये नई प्रॉपर्टी किसी और को नहीं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन अट्रैक्ट
अदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी जिससे वो दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है एज वेल एज रिपेल वाइस वर्सा, ये इसको रिपेल भी कर सकती है। कैसे रिपेल करेगी, कैसे अट्रैक्ट करेगी, तो ये सारे फिनोमेना भी हम धीरे धीरे लाइक और अनलाइक चार्जेस से जानेंगे, अभी वेट करें। तो मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पर आपने चार्ज ऑब्जर्व किया, इवन आप कार में अगर चल रहे हैं, काफी देर तक आप ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक निकलते हो, निकल करके अगर आप जमीन पर खड़े होकर कार को टच करते हो तो अचानक से आपको शॉक फील होता है, दैट इज द अनदर इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो ये सब चार्ज को ऑब्जर्व करने के बाद होगी। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो इसमें है, जो आपके फिलहाल एटम के बारे में हम बात करें, जो आपके इस पर है मतलब इलेक्ट्रॉन पर है और प्रोटॉन पर है। तो इलेक्ट्रॉन पर, तो चार्ज इलेक्ट्रिकल, दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी contains on electrons and protons into atoms। एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन पर चार्जेस आपको मिल जाते हैं। ये तो बातें हो गई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नेगेटिव चार्जेस और दूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो मैं बात करूं अगर पहले नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस होते हैं उनकी कैटेगरी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है। और ये कितनी होती है, ये इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, सिमिलरली मैं बात करूं अगर प्रोटॉन के बारे में, जो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन पर जो है उस पर उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज होता है ताकि वो इसको बाइंड अप कर सके इक्वली, इस पर उतना ही चार्ज होता है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव चार्जेस आपके इलेक्ट्रॉन पर और पॉजिटिव चार्ज आपके किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। ये दो टाइप के चार्जेस हो गए एटम के अंदर। क्लियर बात। तो यहाँ पर चार्जेस की प्रॉपर्टी को लेकर के आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो एक तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होती है। ठीक है, अदरवाइज हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो एक्सटर्नली ये हम लोग किसी तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू इस चार्ज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। आइए थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो अब बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस की, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस की, जब मैं कंडक्टिविटी के बेसिस पर बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस की, तो ये देखिए बेसिकली मैं दो पार्ट में रखूंगा। पहला तो मैं बात करूंगा कंडक्टर के बारे में। What do you mean by conductor? देखिए सिंपली मैं बात करूं कि कंडक्टर क्या होता है, तो वो सारे सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, देखिए वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लूजली बाउंड हो, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, जब जरूरत पड़े तो इससे फ्री हो सकता हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स to move across the conductor, this is called conductor। या फिर आपके कंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो those substances which have free electron to move across conductor, this is called, या across the conductor ना का क्या बच्चे इसको कह सकते हैं, across substance, this is called conductor। okay, conductor
मतलब एग्जांपल में मैं बता दूं ये सभी के सभी मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर में ही आते हैं। इवन इसके अलावा एग्जांपल में आप एल्यूमिनियम को भी प्रेफर कर सकते हैं और या फिर कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैं कंडक्टर के बाद बात कर सकता हूं दूसरे प्लेटफॉर्म की, और वो है आपका इंसुलेटर। ओके फाइन, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या, वो सारे आपके सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं, जो फ्री टू मूव नहीं होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम रिफर करते हैं इंसुलेटर। तो क्या समझ में आया, सारी डेफिनेशन हुई होगी। दो सब्सटेंसेस which have bounded electron, या फिर आप बोल सकते हैं it does not have free electron to move across substance, मतलब इसमें आप इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर हो जाएगा। डेफिनेशन बच्चों यही लिखना होगा आपको। इसका एग्जांपल मैं आपको रिफर कर दूं, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लास्टिक, वुडन एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सारे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकते, अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते, उनको हमने इंसुलेटर में रखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है। आइए ये तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ही को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, कोई पर्सन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को ना सुना। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, जो हमारे वायर्स में मूव करता है। इलेक्ट्रिक करंट एक पैरामीटर बनाया है। कैसा पैरामीटर, आइए समझते हैं। कंडक्टर में कौन मूव करता है, कंडक्टर में चार्ज मूव करते हैं। चार्ज कैसे मूव करते हैं, जब आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो चार्ज के मूवमेंट का ही कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है, बात समझिएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्स अक्रॉस द कंडक्टर एट पर यूनिट टाइम। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दिस मीन्स व्हाट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज का मेजरमेंट है एट पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट रेफर करेंगे। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली दिखाया जाता है आई से, तो इलेक्ट्रिक करंट आई वुड बी रिप्रेजेंटेड एज Q by T। मतलब Q क्या है, ये है चार्ज आपका, ठीक है, और दिस इज टाइम। ओके, तो टाइम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट पर यूनिट टाइम के बारे में बात हो रही है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर सेकेंड, या फिर इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ओके, तो आई का ये यूनिट हो गया एम्पियर का। अब मैं जब इसके बारे में बात कर रहा हूं तो इसके थोड़े डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लूं। जब मैं करंट के बारे में बात करता हूं तो एक्चुअली करंट मतलब चार्ज का मूवमेंट, तो करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, और करंट का ये डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के सेम होगा बच्चों। ठीक, सिमिलरली मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, दिस इज ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंडक्टर। ये भी कह सकते हैं कि ये इसके ऑपोजिट मूव करता है, मतलब
करंट के चलने का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। ठीक है, कई बुकों में बच्चों ये भी होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, तो ये भी आप कभी कभी बोल सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अ कॉपर वायर consisting amount of charge 3.2 into 10 to the power minus 8 coulomb, which moves at 10 seconds. Find current into wire. वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, तो आइए चेक कर लेते हैं बच्चों फटाफट से। तो क्यू की वैल्यू बच्चों इसको कहते हैं कूलम जिसमें लगा होगा, और ये स्टैंडर्ड यूनिट में है तो इस पर एज इट इज लिख लीजिएगा। टाइम की वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, बच्चों फटाफट लिख लीजिए। नाउ एम्पियर निकालना है आपको, कितना एम्पियर मूव कर रहा है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और इसकी 10, बच्चों इसको ऊपर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.2, 10 टू द पावर बच्चों 1 है, ऊपर ले लीजिएगा -1 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -8 और -1 -9 एम्पियर बच्चों। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बात। ठीक, अब जैसा मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही आप डील कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क होगा बच्चों। अ कॉपर वायर consisting charge 7.6 into 10 to the power minus 5 coulomb, which moves in a minute. Then find इलेक्ट्रिक करंट। तो सॉल्व करिएगा बच्चों, सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में, और अगला क्लास जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में होगा। टिल देन पढ़ाई करिए। ये आपका लेक्चर फर्स्ट आज खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। जय